पद्मावती देवी नमः। श्री पद्मावती देवी का ब्रह्मोत्सव कल से आरंभ होने वाला है और किसी भी महान उत्सव से पहले यह परंपरा है कि अंकुरार्पण उत्सव भी मनाए जाए। अंकुरार्पण महोत्सव आरंभ हो रहा है। अंकुरार्पण के लिए जो व्यवस्था चाहिए वो सारी व्यवस्था यहाँ अर्चकों के साथ संपन्न किया जा रहा है। और यही नहीं, भक्त समुदाय देखिए एक प्रकार से सागर सा लग रहा है, इस उत्सव को देखने के लिए आए हुए हैं। पद्मावती देवी के संबंध में कहने की क्या ज़रूरत है, वे तो भगवान श्री वेंकटेश्वर की भगवती देवी है। पद्मावती को प्राप्त करने के लिए भगवान स्वयं तपस्या करके यहाँ पर आए, तपस्या का संपन्न की और उनको प्राप्त किया है। देवी के संबंध में एक ही बात कहते हैं, समस्त जननीं वंदे चैतन्य स्तन्यदायिनीं प्रेयसीं श्रीनिवासस्य करुणामिव रूपिणीं। देखिए, समस्त जीवों को चेतनता देने वाली देवी है, वात्सल्यमयी देवी है। ऐसी देवी के संदर्भ में महोत्सव चल रहा है, कल से आरंभ होने वाला है। लेकिन आज अंकुरार्पण महोत्सव संपन्न हो रहा है। आज सुबह तो सब लोगों ने देखा होगा, भक्तजनों ने देखा होगा कि कुंकुमार्चन समारोह चला था। भगवत देवी की उपासना का एक और अंग था, सुबह संपन्न हो गया है। अब जो कार्यक्रम चल रहा है, देखिए कितने जनसमूह के बीच में और देवी के उस महान वाटिका में से मृत संग्रहण मिट्टी को ले करके उनमें नवधान्यों को बो करके एक प्रकार से अंकुरार्पण समारोह संपन्न किया जा रहा है। यह एक विशेषता है। अंकुरार्पण हर महा उत्सव के साथ संपन्न होने वाला है और इसमें देवता समूह तो चलता ही है और देव समूह जाकर के उस वाटिका में निश्चित रूप से, निश्चित पद्धति से, विशिष्ट पद्धति से मृत संग्रहण करते हैं, मिट्टी को स्वीकार करते हैं। लीजिए, वाद्य समूह के साथ जो है सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं उस कार्यक्रम के निर्वाह के लिए। और ये हमारे संप्रदाय में बहुत ही विशिष्ट रूप से संपन्न किया जाने वाला है। वैसे हमारे अनेक उत्सवों में इस अंकुरार्पण की पद्धति को हम जानते हैं। वैसे कहा गया है, ब्रह्मा के द्वारा प्रतिष्ठित इस महोत्सव में भी भविष्योत्तर पुराण में स्पष्टता घोषित किया गया है, अंकुरार्पण मात्नातेनो। आदे बच्चे निदे बच्चे नच्युतु सेनापति, आदे बच्चे निदे बच्चे नच्युतु सेनापति, पदि दिक्कुలకు నిట్టే పారరో అసురులు, అదే వచ్చే నిదే వచ్చే నచ్చుతు సేనాపతి, పది దిక్కులకు నిట్టే పారరో అసురులు, అదే వచ్చే నిదే వచ్చే నచ్చుతు సేనాపతి।
ध्वजं वदे घनशङ्खरवमदे गरुडध्वजं वदे घनशङ्खरवमदे सरुसनि विष्णुदेव चक्रमदे गरुडध्वजं वदे घनशङ्खरवमदे सरुसनि विष्णुदेव चक्रमदे మురవైరి పంపులవే ముందరి సేనలవే మురవైరి పంపులవే ముందరి సేనలవే పరచి గగులకారై పారరోదానవులు పరచి గగులకారై పారరోదానవులు అదే వచ్చెనిదే వచ్చెనచ్యుతు సేనాపతి పది దిక్కులకు నిట్టె పారరో అసురులు అదే వచ్చెనిదే వచ్చెనచ్యుతు సేనాపతి తెల్లని గొడుగులవే దేవదుందుభులునవే తెల్లని గొడుగులవే దేవదుందుభులునవే ఎల్ల దేవతల రథాలింతటానవే తెల్లని గొడుగులవే దేవదుందుభులునవే ఎల్ల దేవతల రథాలింతటానవే కెల్లురేగి నిక్కి హరి కీర్తి భుజములవే కెల్లురేగి నిక్కి హరి కీర్తి భుజములవే పల్లపు పాతాళన పడరోదనుజులు పల్లపు పాతాళన పడరోదనుజులు అదే వచ్చెనిదే వచ్చెనచ్యుతు సేనాపతి పది దిక్కులకు నిట్టె పారరో అసురులు అదే వచ్చెనిదే వచ్చెనచ్యుతు సేనాపతి వెండి పైడి గూదెలవే వెంజామరములవే వెండి పైడి గూదెలవే వెంజామరములవే మెండగు కైవారాలు మించినవవే వెండి పైడి గూదెలవే వెంజామరములవే మెండగు కైవారాలు మించినవవే దండి శ్రీ వెంకటపతి దాడి ముట్టెనదిగిదే దండి శ్రీ వెంకటపతి దాడి ముట్టెనదిగిదే బండు బండై జజ్జరించి పారరోదైతేయులు బండు బండై జజ్జరించి పారరోదైతేయులు అదే వచ్చెనిదే వచ్చెనచ్యుతు సేనాపతి పది దిక్కులకు నిట్టె పారరో అసురులు అదే వచ్చెనిదే వచ్చెనచ్యుతు సేనాపతి పది దిక్కులకు నిట్టె పారరో అసురులు అదే వచ్చెనిదే వచ్చెనచ్యుతు సేనాపతి। अंकुरार्पण महोत्सव में एक विशेषता है, हम जानते हैं, अभी अभी गीत भी आपने सुना है जिसमें स्पष्ट रूप से घोषित किया गया है कि अच्युत के सेनापति विश्वक्सेन आ रहे हैं।
विश्वक्सेन इसलिए आते हैं, वो जितनी दिशाएं हैं, 10 दिशाओं में जो असुरी शक्तियां हैं उनको दूर भगा देते हैं। क्योंकि हम चाहते हैं सुरक्षा, हम चाहते हैं सुभिक्षा, इन दोनों के बीच में आवश्यकता है संरक्षण की, रक्षा की। और इस रक्षा को ध्यान में रखते हुए इस महोत्सव में सबसे पहले अंकुरार्पण प्रक्रिया जो चल रही है, अंकुरार्पण उत्सव जो चल रहा है, इसमें भी विघ्न ना हो, इसलिए आरंभ से ही सन्नद्ध होकर के, तैयार होकर के विश्वक्सेन आ रहे हैं। उनकी मूर्ति को अभी आपने देखा है। विश्वक्सेन मूर्ति के साथ माना जाता है समस्त देवता चलते हैं और इस महोत्सव में भाग लेने के लिए सभी देवताओं को, ऋषियों को, मुनियों को आह्वानित भी करते हैं, उनको बुलाते हैं, उनको बुलावा देते हैं और बुलावा देने के लिए वे आगे बढ़ कर के चलते हैं। साथ साथ ये अंकुरार्पण विशेषता एक बात और है, अंकुरार्पण मातेनु सहर्ष पुलकांकुरा, ये अंकुरार्पण प्रक्रिया से ही, क्योंकि इसमें समस्त देवता समुदाय जुड़ जाता है और विश्वक्सेन आदि महर्षि, देवता, ब्रह्मा आदि सब लोग इसमें भाग लेते हैं। इसीलिए भक्तजनों का ही नहीं, देवता समूह का भी पुलक अंकुर हो जाता है, अर्थात तन पुलकित हो जाता है। और इस पुलकित हो जाने के कारण मन आनंद से भर जाता है और इसलिए भर जाता है कि जीवन भर जो क्रम चलता है, एक वर्ष भर में जो काम चलता है, उसमें थके हुए मानस को आनंद मिल जाता है और एक प्रकार से हम संतोष पा लेते हैं। और इसी संतोष की प्रक्रिया में जो विशेषता है, सभी लोगों के साथ जुड़ करके विश्वक्सेन भी उधर जा रहे हैं जहाँ से मृत संग्रहण होगा, अर्थात मिट्टी को लिया जाएगा, इसमें नवधान्य का बीजारोपण किया जाएगा, उनसे पोंपले जो निकलते हैं और उनसे जो नव अंकुर जो निकल करके आते हैं, उनका जो है सहर्ष रूप में माना जाता है। आनंद प्रदायनी जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का आरंभ यहाँ पर संपन्न हो रहा है। और यह महत्वपूर्ण बात है कि हर विशेष उत्सव के संदर्भ में यहाँ एक प्रक्रिया चलती है। और वैसे तिरुमला में जब भगवान वेंकटेश्वर के ब्रह्मोत्सव चलते हैं, तब भी अंकुरार्पण की प्रक्रिया चलती है। विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ, विभिन्न देवताओं के साथ जुड़ करके जो उत्सव निकलते हैं, उनमें भक्तजन आनंद के साथ जुड़ते हैं। यह एक विशेषता है। इतना ही नहीं, चिरतानूर में अब महादेवी पद्मावती जी का ब्रह्मोत्सव आरंभ होने वाला है। कल से लेकर के ये 1 तारीख तक 9 दिनों में जो विशेष पूजाएं हैं, जिस प्रकार भगवान वेंकटेश्वर का ब्रह्मोत्सव संपन्न होता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी देवी जी का ब्रह्मोत्सव संपन्न होता है। और इसलिए माना भी जाता है कि इस ब्रह्मोत्सव में और उस ब्रह्मोत्सव में कोई अंतर नहीं है। जगन माता पद्मावती देवी कलियुग के वेंकटपति की हृदयेश्वरी है और वेंकटेश्वर के रूप में अवतरित भगवान विष्णु के इस अवतरण के बारे में अनेक बातें हो चुकी हैं। ब्रह्मोत्सव के संदर्भ में भी, इन उत्सवों में भी अनेक बातें कह दी गई है। भृगु महर्षि के द्वारा जो रूठ कर चली गई महालक्ष्मी है, उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए भगवान वेंकटेश्वर को यहाँ पर तपस्या करनी पड़ी थी और उस तपस्या के फलस्वरूप अंत में यहाँ पर कमलोद्भवा होकर के यहाँ जो सरोवर अभी अभी आपको दिखाई दिया और शायद बार बार वो सरोवर दिखाई देता है, उस पद्म सरोवर से,
क्योंकि भगवान विष्णु ने स्वयं उस महान सरोवर में स्वर्ण कमलों को लाकर रखा था। उन्हीं से कमलोद्भवा होकर के महालक्ष्मी यहाँ पर उत्पन्न हुई है। इसीलिए पद्मावती नाम से यहाँ पर विलस करके लोगों को आनंद प्रदान कर रही है। यही एक विशेषता है और यहाँ पर बहुत ही सुंदर ढंग से जीवरक्ष आदिमूलमे माकु अंगरक्ष श्रीदेवुडे माकु जीवरक्ष माकु अंगरक्ष माकु जीवरक्ष माकु अंगरक्ष माकु जीवरक्ष। భూమిదేవి పతియైన పురుషోత్తముడే మాకు భూమిపై ఏడనున్న భూమి రక్ష భూమిదేవి పతియైన పురుషోత్తముడే మాకు భూమిపై ఏడనున్న భూమి రక్ష ఆమని జలధిశాయి అయిన దేవుడే మాకు సామీప్యమందున్న జలరక్ష ఆమని జలధిశాయి అయిన దేవుడే మాకు సామీప్యమందున్న జలరక్ష మాకు భూమి రక్ష మాకు జలరక్ష ఆదిమూలమే మాకు అంగరక్ష శ్రీదేవుడే మాకు జీవరక్ష మాకు అంగరక్ష మాకు జీవరక్ష మాకు అంగరక్ష మాకు జీవరక్ష। మ్రోయుచు అగ్నిలో యజ్ఞమూర్తి అయిన దేవుడే ఆయములు దాకకుండా అగ్నిరక్ష మ్రోయుచు అగ్నిలో యజ్ఞమూర్తి అయిన దేవుడే ఆయములు దాకకుండా అగ్నిరక్ష వాయుసుతు నీలినట్టి వనజనాభుడే మాకు వాయువందు కందకుండా వాయురక్ష వాయుసుతు నీలినట్టి వనజనాభుడే మాకు వాయువందు కందకుండా వాయురక్ష మాకు అగ్నిరక్ష మాకు వాయురక్ష ఆదిమూలమే మాకు అంగరక్ష శ్రీదేవుడే మాకు జీవరక్ష మాకు అంగరక్ష మాకు జీవరక్ష మాకు అంగరక్ష మాకు జీవరక్ష। పాదమాకసమునకు
పారజాచే విష్ణువే గాదిలియై మాకు ఆకాశ రక్ష పాదమాకసమునకు పారజాచే విష్ణువే గాదిలియై మాకు ఆకాశ రక్ష సాధించి వెంకటాద్రి సర్వేశ్వరుడే మాకు సాదరము మీరినట్టి సర్వరక్ష సాధించి వెంకటాద్రి సర్వేశ్వరుడే మాకు సాదరము మీరినట్టి సర్వరక్ష ఆకాశ రక్ష మాకు సర్వరక్ష ఆదిమూలమే మాకు అంగరక్ష శ్రీదేవుడే మాకు జీవరక్ష ఆదిమూలమే మాకు అంగరక్ష శ్రీదేవుడే మాకు జీవరక్ష మాకు అంగరక్ష మాకు జీవరక్ష మాకు అంగరక్ష మాకు జీవరక్ష మాకు అంగరక్ష మాకు జీవరక్ష మాకు अंगरक्ष माकु जीवरक्ष माकु समस्त जीवों की रक्षा प्रदान करने वाले भगवान वेंकटेश्वर हैं और उनके साथ उनको सहायता पहुंचाते हुए उनको आगे ले चलने वाली माता पद्मावती जी है। और यहाँ अन्नमाचार्य जी ने माता जी के संबंध में एक बात कही है, जानने की आवश्यकता है। शुक्रवार के दिन सुबह ही 7 घड़ियों पर देखा मैंने अलवेल मंगा के पास विलसे स्वामी को, समस्त आभूषणों की छटा से विलसित है। भगवान स्वयं शुक्रवार के दिन माता के पास जाते हैं। आज शुक्रवार है, शुक्रवार के दिन माता जी के ब्रह्मोत्सवों का आरंभ शुभारंभ हो रहा है, अंकुरार्पण हो रहा है। और अन्नमाचार्य जी जैसे भक्त ने कहा, भगवान को अगर देखना है तो शुक्रवार के दिन सुबह देखना है, क्योंकि शुक्रवार बहुत ही पवित्र दिन है, पवित्र वार दिन है। और वो भी कहते हैं 7 घड़ियों पर 7 घड़ियों के में देखा है, शुक्रवार के दिन सुबह 7वीं घड़ी में देखा उन्होंने अलवेल मंगा के पास। वो अलवेल मंगा कैसे शोभित है, समस्त आभूषणों की छटा से शोभित थी। ऐसे अलवेल मंगा को उन्होंने देखा और चिरतानूर में देखा तो उनका मन किस प्रकार से उल्लसित हुआ होगा। भक्तजनों, इसीलिए हर शुक्रवार के दिन यहाँ भक्तों का समूह माता जी के दर्शन के लिए जाते हैं। एक विशेषता ये भी है कि शुक्रवार के दिन यहाँ पर अंकुरार्पण की प्रक्रिया चल रही है। ये अंकुरार्पण प्रक्रिया जो है हमारे जीवन में समस्त विधियों को सटीक चलने की ओर ध्यान ले जाने वाली प्रक्रिया है। और इसी प्रक्रिया में देखिए कितने प्रकार उनसे पूजाएं हो रही है, संपन्न हो रही हैं। और यहाँ वृक्ष की पूजा हो रही है, यहाँ मिट्टी की पूजा हो रही है और उस मिट्टी को बाद में लिया जाएगा। और यही अंकुरार्पणम, अंकुर अर्पण, अंकुर को उद्भवित होने के लिए पहले यहाँ पर बीजारोपण करना, यह प्रक्रिया जीवन के लिए आवश्यक है। हम जानते हैं नवधान्य, ये नवधान्यों के साथ जुड़ा हुआ ये अंकुरार्पण प्रक्रिया जो है, इसमें मानव के लिए आजीवन शक्ति प्रदान करने वाले सभी धान्यों के साथ यह उत्सव आरंभ हो रहा है, उनके अंकुरों के उत्पादन से। यह प्रक्रिया हर जगह पर, हर मंदिर में चलती है दक्षिण में, क्योंकि यहाँ
इस प्रक्रिया के साथ ही जो उत्सव है आरंभ होते हैं और प्रमुख रूप से भगवान वेंकटेश्वर और पद्मावती देवी के यहाँ जो अंकुरार्पण की प्रक्रिया संपन्न होती है यह विशिष्ट रूप प्राप्त कर लेता है। और देख लीजिए धीरे धीरे वहाँ फूलों को निकाल रहे हैं आचार्यगण और इसके बाद उस जिस स्थान को विधि पवित्रता के साथ संपन्न किया गया है पूजा विधान से, मंत्र विधान से, मंत्रोच्चारण से उस स्थान को रिक्त किया जा रहा है। और लीजिए वहाँ धीरे धीरे देखते रहिए, बस हंसिया चलाया गया। पवित्र मिट्टी के साथ एक थाली में, खास करके चांदी की थाली में रख करके ले जाया जा रहा है और इस मिट्टी को मंदिर में रखा जाएगा और मंदिर में रख करके देवी जी की प्रसन्नता को जोड़ करके वहाँ पर उनको अंकुरण करने के लिए नवधान्यों से युक्त किया जाएगा। यह एक विशेष पर्व है, विशेष स्वरूप है ब्रह्मोत्सव का। और महादेवी पद्मावती देवी का ब्रह्मोत्सव जो कल से आरंभ होने वाला है उसके लिए यह आरंभिक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के साथ जुड़ करके ही हमारे यहाँ खास करके विशिष्ट रूप में तिरुमला और चिरतानूर दोनों में यह संपन्न होता है। भक्तजनों देखिए यहाँ 3 नाम है, तिरुपति है, तिरुमला है, तिरुचानूर है। तिरुमला, तिरुपति, तिरुचानूर, तीनों में तिरु शब्द है। तिरु शब्द पवित्रता का पवित्रता का अर्थ प्रदान करता है तिरु। और इसी प्रकार से हाई कौन है? तिरुपति। पति का मतलब है देव, देवता। श्रीपति, श्रीपति कौन है? विष्णु है। विष्णु का यह मंदिर है, यहाँ पर मंदिर है। और इसी प्रकार से तिरुमला पर वेंकटेश्वर स्वामी जी हैं, वह तिरुमला है, पर्वत है। वो श्रीशैलम है, एक प्रकार श्रीशैलम एक और है जहाँ पर ईश्वर रहते हैं, लेकिन तिरुमला यहाँ पर तिरु शब्द के साथ जुड़ करके पवित्र का हो गया। इसी प्रकार से तिरुचाना है। तिरुचाना का मतलब क्या है? तिरु मानी पवित्र, चाना स्त्री, चाना का अर्थ स्त्री है। तिरुचाना और माने पवित्र स्त्री कौन है? पद्मावती देवी है। पद्मावती देवी का वासस्थल, उद्भव स्थल यही है। यहाँ उद्भव हुई है, यहाँ यहीं रह रही है, यहीं से भक्तजनों को आशीर्वाद देते हुए उनका अनुपालन कर रही है। यह एक विशेषता है। इसी विशेषता के साथ तिरुचानूरू हो गया है। यह देवी का गांव है, देवी का नगर है, देवी का महापट्टन है। आप किसी भी रूप में संकल्पित कर लीजिए, देवी का वासस्थल, देवी का मंदिर स्थल, देवी का गृह स्थल, देवी का जन्म स्थल, देवी का उद्भव स्थल, सभी से जुड़ करके तिरुचानूर पवित्र हो गया है। और इस तिरुचानूर में मैंने पहले भी कहा था, भगवान शुक्रवार के दिन यहाँ पर उनसे मिले हैं, मिलते भी हैं। शुक्रवार के दिन उनका मिलना यहाँ पर हुआ है। और पद्म सरोवर में उद्भवा होकर के निकली माता को उन्होंने यहाँ पर स्वीकार किया, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ी कहानी है। आज कहने कल परसों हम देख लेंगे किस प्रकार वो माता जी यहाँ पर आई, किस प्रकार यहाँ पर उद्भवित हुई, किस प्रकार आगे बढ़ी है। लेकिन उस महोत्सव की प्रक्रिया में जो भाव निहित है, इस भाव में सर्वजन सुलभता है। सर्वजन के लिए सुरक्षित रखने की भावना है। समस्त जीव कोटि को आश्रय समाश्रय देने की बात है और वत्सलता वात्सल्य भावना दिखाने की बात है। माता समस्त जीव कोटि को वात्सल्य प्रदान करने वाली माता है। इसीलिए पवित्रता के साथ यहाँ पर माता जी को हम आराधना करते हैं, माता जी की, और साथ साथ माता जी के उत्सव को देखते हैं। और यहाँ देखिए धीरे धीरे विश्वक्सेन के आगे आगे वह मृतिका
जो संग्रहण करी गई है, वो मिट्टी, वो पवित्र मिट्टी जो पूजा के साथ उस वाटिका से ली गई है, उस छोटी सी माता जी की पुष्प वाटिका से ली गई है, वो यहाँ धीरे धीरे जा रहे हैं। स्वामी जी सिर पर धारण करके और खास करके रेशमी वस्त्रों में, पवित्र रेशमी वस्त्रों में अलंकृत करके मिट्टी धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ रही है। ఆర్పులు బొబ్బలు నవె వినుడు ఆర్పులు బొబ్బలు నవె వినుడు ఏర్పడన సురలనిటువలె గెలిచే ఆర్పులు బొబ్బలు నవె వినుడు ఏర్పడన సురలనిటువలె గెలిచే గుర్రపుడొక్కలు నేలపై బారిన నెత్తురులు కూలిన తలలను గుర్రపుడొక్కలు నేలపై బారిన నెత్తురులు బోలి జూడుడిదే బుద్ధగళలీరెన కేలిని విశ్వక్సేనుడు గెలిచే బోలి జూడుడిదే బుద్ధగళలీరెన కేలిని విశ్వక్సేనుడు గెలిచే గమదని సరిస్స సరి సరి ద సరి 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 ద మగ మదని స సగమ గరి సని రి సరి ద దని ద మగ మదని స గమదని స గమదని ఆర్పులు బొబ్బలు నవె వినుడు ఏర్పడన సురులనిటువలె గెలిచే పడిన రథంబులు బాహుదండములు కెడసిన గజములు గొడగులును పడిన రథంబులు బాహుదండములు కెడసిన గజములు గొడగులును అడియాలములివే అక్కడ విక్కడ చిడుముడి విశ్వక్సేనుడు గెలిచే అడియాలములివే అక్కడ విక్కడ చిడుముడి విశ్వక్సేనుడు గెలిచే గమదని సరిస్స సరి సరి ద సరి 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 ద మగ మదని స సగమ గరి సని రి సరి ద దని ద మగ మదని స గమదని స గమదని ఆర్పులు బొబ్బలు నవె వినుడు ఏర్పడన సురలనిటువలె గెలిచే పగుల వృషభాసురుని చంపే పగనీగే అతని బలములతో పగుల వృషభాసురుని చంపే పగనీగే అతని బలములతో అగపడి శ్రీ వెంకటాదిపు పంపున జగిగల విశ్వక్సేనుడు గెలిచే అగపడి శ్రీ వెంకటాదిపు పంపున జిగిగల విశ్వక్సేనుడు గెలిచే గమదని సరిస్స సరి సని ద సరి సరి సని ద మగ మదని స సగమ గరి సని రి సని ద దని ద మగ మదని స గమదని స గమదని స भक्तजनों, भगवान वेंकटेश्वर विष्णु के सेनापति विश्वक्सेन है। विश्वक्सेन यहाँ आकर के इस समस्त प्रक्रिया को देख करके उनको संभालते हुए आगे ले चल रहे हैं। विश्वक्सेन की महानता के संबंध में कहने की जरूरत नहीं है। समस्त देवताओं को सहायता पहुंचाने वाले हैं। समस्त देवताओं के साथ जो जहाँ पर भी विफल होते हैं उनकी सहायता में विश्वक्सेन जाते हैं, और वो भी भगवान श्री वेंकटेश्वर विष्णु की सलाह से, विष्णु की आज्ञा से, विष्णु के कहने पर आगे बढ़ते हैं। और ये आज
इस महा उत्सव में, अंकुरार्पण से संबंधित उत्सव में भी भाग ले रहे हैं। समस्त दिशाओं में जो वैरजन हैं, जो शत्रु समूह हैं, उनको दूर भगा रहे हैं और इन महोत्सवों में सभी को बुलाने का भी प्रयत्न कर रहे हैं और इसी प्रयत्न में आगे चल रहे हैं। देखिए किस प्रकार धीरे धीरे यह पूर्ववीथियों में, तिरुवीथियों में शोभा यात्रा के साथ अब चल रहे हैं। इस शोभा यात्रा में मृत्तिका भी जा रही है, जिसमें अंकुरों का अर्पण होगा और अंकुरों को बोया जाएगा। और यह एक ऐसी विशेषता है जो हर उत्सव में हम देख सकते हैं। इतना ही नहीं, माताजी के संबंध में कहना क्या है, माताजी स्वयं क्या है। श्री वेंकटेश महिषी श्रितकल्पवल्ली पद्मावती विजयतामिह पद्महस्ता श्री वेंकटाख्यधरणी पृथु प्रत्यकायां या श्री सुकस्य नगरे कमलाकरे भूत। कहाँ से आई है? वेंकटेश्वर की महिषी है, श्रित महिषी है और श्रितकल्पवल्ली है। आश्रितों के लिए कल्पवल्ली है, कल्पवृक्ष के समान है, कल्पलता है और हमेशा अपने हस्तों से विजय देने वाली हैं। यद्यपि श्री तिरुमलपति वेंकटेश्वर की पत्नी है, फिर भी वे हमेशा सुकस्य नगरे, श्री सुकपुर में, इनका इस चिरतानूर का नाम श्री सुकपुर भी है। श्री सुकस्य नगरे कमलाकरे भूत। सुकस्य नगर में, इस सुकपुरी में, जो क्योंकि सुकपुरी इसलिए है, शुक महर्षि ने यहाँ पर तपस्या की थी और शुक महर्षि वो महर्षि हैं जिन्होंने पद्मावती देवी का कल्याण भी कराया था और वो अलग कहानी है। तो इस कमल जो हमने अभी अभी देखा है, कुछ छटा उनकी मिली है, कमल सरोवर में उद्भूता है। ऐसी लक्ष्मी हमारे सामने कल विभव के साथ, कल से 9 दिनों तक महान वैभव के साथ विभूषित होकर के तिरुवीथियों में शोभा यात्रा में भक्तों को दर्शन देने के लिए आने वाली है। यद्यपि कल सुबह हम देखेंगे यहाँ पर पताक उत्सव होगा, पताका फहराई जाएगी और इसके बाद जो है अनेक वाहनों पर प्रतिदिन प्रति रात्रि प्रति सुबह जो है विभिन्न प्रकार के वाहनों पर विलसित होकर के देवी भक्तजनों को दर्शन देने वाली है। और यहाँ देखिए धीरे धीरे यह शोभा यात्रा बढ़ रही है। शोभा यात्रा बढ़ करके मंदिर की ओर जाएगी। मंदिर में यह विशिष्ट रूप से प्रक्रिया संभवित की जाएगी। पद्मावती देवी का मंदिर तिरुचानूर में श्री सुकपुरी में विराजमान है। भक्तजनों के साथ ये भी एक बात कहना जरूरी है कि सभी लोग जो भक्त आते हैं सबसे पहले माता जी का दर्शन करें, फिर भगवान का दर्शन करें। और इस बीच में भी एक और बात है, जो तिरुमला पहुंचते हैं वहाँ सबसे पहले वराह स्वामी का मंदिर में वराह स्वामी जी का दर्शन करते हैं, फिर भगवान का दर्शन करते हैं। इसलिए सबसे पहले दर्शन देने वाली माता पद्मावती देवी है।
हरिप्रिया अलवेल मंगा के संबंध में सुंदर गीत आपने सुना नमाचार्य जी का। किस प्रकार अलरमेल मंगा भगवान की प्रिया हो गई है, क्योंकि भगवान के साथ इतना सानिध्य है और इस सानिध्य को कोई पहचान नहीं सकता, कोई सही ढंग से देख नहीं पाता, क्योंकि उनकी करुणा में हम बह जाते हैं, उनके प्रेम में बह जाते हैं, उनके वात्सल्य में डूब जाते हैं। और वात्सल्य और करुणामयी देवी का जो ब्रह्मोत्सव है, अभी कल से जो आरंभ हो रहा है, अभी जो शोभा यात्रा है उस मृत संग्रह की है, जो थाली में मिट्टी अभी अभी देख रहे हैं सुंदर रूप में रख सुशोभित करके ले जाया जा रहा है मंदिर में। यह एक प्रकार की विशिष्टता को दर्शाता है, क्योंकि तिरुवेतियों में शोभा यात्रा में यह मृत कण लिए जाते हैं और फिर मंदिर में अंकुरित किया जाता है, उनमें अंकुर रखे जाते हैं और उसके साथ जो मानव जीवन के साथ जुड़ने वाली महानता है, जीवन की जीवनदाता प्रदायनी जो धान्य है, उनकी महत्ता को भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से घोषित किया जाता है। और बिना धान्य के हम लोग जीवित नहीं रह सकते, और इसी का एक प्रकार से प्रतीक है। और इन उत्सवों में सबसे पहले अंकुरों को दिखाना, इन अंकुरों के माध्यम से ही हम जीवन विधान में जीवन चलाने के लिए, जीवन पाने के लिए, जीवन को प्रवाहित रखने के लिए तृणधान्यों का ही उपयोग करते हैं। इसीलिए उनको महत्व दिया जाता है। इसी महत्व को दर्शाने भी यहाँ एक विशेष रूप से देखा जा सकता है। और यह विशेषता इसलिए है कि उनको प्रमुखता भी दी गई है, और ख़ास करके भगवान बालाजी के ब्रह्मोत्सव में बालाजी के साथ जुड़े उस बाग से, उस वाटिका से, और यहाँ पद्मावती जी के साथ जुड़ी हुई वाटिका से मृत संग्रहण, मिट्टी को बटोरा जाता है, मिट्टी को लाया जाता है, खोद करके लाया जाता है। उससे पहले वहाँ पर अर्चना की जाती है। इस अर्चना के साथ यह जो अंकुरण की प्रक्रिया है उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। और ये अंकुरार्पण विधान जो है मानव जीवन के साथ भी जुड़ने वाला है, इसी को दर्शाना बहुत ही आवश्यक हमारे लोगों ने सोचा है। ब्रह्मा ने अपने विधान में इसे रखा है, और हमारे वेदों ने, हमारे भाष्यकारों ने, हमारे वेदांतियों ने, सब ने माना और यहाँ पर रखा इस प्रक्रिया के साथ जुड़ करके। यह एक विशेष बात है जिसके साथ आज देखिए वह महासरोवर जहाँ लक्ष्मी देवी का उद्भव हुआ था, खास करके कलयुग में कष्टों को निवारण करने के लिए, कलयुग में भक्तों को रक्षा के लिए जो भगवान अवतरित हुए हैं, उस संदर्भ में घटी घटना के परिणाम स्वरूप आगे के विकास में जो देवी यहाँ आकर के उद्भव हुई है, और कमल सरोवर यही सरोवर है। इस सरोवर में से ही देवी का उद्भव हुआ था और यहीं पर वो बस गई है। भगवान पर्वत पर बिलसे है तो माता नीचे यहाँ पर अपने ही गांव में जहाँ उनका उद्भव हुआ था वहीं बस गई है। भक्तों के मनों को आकर्षित करने की जो माता का हृदय है, और हृदय को दर्शाने के लिए माता यहाँ है। और इसीलिए भक्तजनों, माता जी का दिव्य दर्शन कल से 9 दिनों तक पूर्ववीथियों में, तिरुवीथियों में शोभा यात्रा के साथ अनेक वाहनों में विलसित होकर के आने वाली माता को लीजिए, उनका दर्शन कीजिए और उनके साथ आप हर क्षण बिताइए, क्योंकि ये क्षण कब किस प्रकार हमें प्राप्त होते हैं पता नहीं है। उनको ध्यान में रख कर के ही हमें इन विशेष उत्सवों को स्वीकार करना है और हमारे जीवन में सहृदयता को बढ़ाना है।
माता जी का उत्सव और अंकुरार्पण उत्सव आज संपन्न हो रहा है। लगभग समाप्ति की ओर हम चल रहे हैं। तिरुवीथियों में वह मिट्टी थाली में सजो करके, थाली में रख करके पवित्रता के साथ सभी भक्तों को दर्शन देते हुए मिट्टी मंदिर की ओर बढ़ रही है। यह अंकुरार्पण की जो प्रक्रिया है बहुत दिव्यता के साथ यहाँ पर संपन्न की जा रही है। देखिए, इसमें भक्त भी अनेक रूपों में आते हैं। यहाँ एक भक्त माता एक चक्र को एक चक्र जैसा सिर पर रख करके, और उस पर तोता भी है, ये सब रख करके किस प्रकार से माता जी के उन उत्सवों को और सुसंपन्न बनाने की ओर चलते हैं, हाथी चलते हैं। यह उत्सव की महानता है। तो देवी की महानता को उत्सव के संदर्भ में ही हम देख सकते हैं। कुछ व्याख्या के शब्दों में, कुछ गीतों के साथ, कुछ महान व्यक्तियों के दर्शन के साथ, भक्तों के दर्शन के साथ यह संपन्न होने वाली प्रक्रिया है। अंकुरार्पण प्रक्रिया में क्षण क्षण हम देख रहे हैं उस मिट्टी को, और विश्वक्सेन को भी भक्तजन कर्पूर आरती प्रदान करते हैं। कर्पूर आरती स्वीकारते हुए धीरे धीरे वे तिरुवीथियों में आगे बढ़ रहे हैं। माता जी का दिव्य दर्शन कल से होने वाला है, और उस दर्शन से आप अपने को दूर मत रखिए। रोज़ देखिए, 9 दिन पर्यंत चलने वाला यह महान उत्सव है। वर्ष में एक बार ही घटित होता है। भक्तजनों, इस पवित्र उत्सवों में भाग लेने से, उत्सवों को जो प्रत्यक्षतः आ नहीं पाते हैं, उनको श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल 4 भाषाओं के माध्यम से लोगों तक महानता को पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा है। सर्व जनप्रिय श्री पद्मावती, सर्व प्रियंकरी श्री पद्मावती, सर्वरंजनी श्री पद्मावती, सर्ववशंकरी श्री पद्मावती, जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती, जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती, जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती, जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती, श्री आदिलक्ष्मी श्री पद्मावती, श्री गजलक्ष्मी श्री पद्मावती, श्री धनलक्ष्मी श्री पद्मावती, श्री धान्यलक्ष्मी श्री पद्मावती, जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती, जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती, जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती, जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती। विजयलक्ष्मी श्री पद्मावती, विद्यालक्ष्मी श्री पद्मावती, संतानलक्ष्मी श्री पद्मावती, धैर्यलक्ष्मी श्री पद्मावती, जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती, जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती, जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती, जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती, जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती, जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती, जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती, जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती। श्रीकरि शुभकरि श्री पद्मावती, श्री चक्रवासिनी श्री पद्मावती, श्रीनिवास प्रिय श्री पद्मावती, श्री शुभलक्ष्मी श्री पद्मावती, जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती, जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती, जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती, जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती, अमर वंदिता श्री पद्मावती, अमित शुभप्रद श्री पद्मावती,
आश्रितवत्सल श्रीपद्मावती जय जय लक्ष्मी श्रीपद्मावती जय विजयलक्ष्मी श्रीपद्मावती जय वरलक्ष्मी श्रीपद्मावती जय महालक्ष्मी श्रीपद्मावती अयि खगवाहिनी श्रीपद्मावती अम्बुजलोचने श्रीपद्मावती अनुदिनमर्चित श्रीपद्मावती अलङ्कार प्रिय श्रीपद्मावती जय जय लक्ष्मी श्रीपद्मावती जय विजयलक्ष्मी श्रीपद्मावती जय वरलक्ष्मी श्रीपद्मावती जय महालक्ष्मी श्रीपद्मावती कमललोचनी श्रीपद्मावती कल्मषमोचनी श्रीपद्मावती कामितदायिनी श्रीपद्मावती कारणकारिणी श्रीपद्मावती जय जय लक्ष्मी श्रीपद्मावती जय विजयलक्ष्मी श्रीपद्मावती जय वरलक्ष्मी श्रीपद्मावती जय महालक्ष्मी श्रीपद्मावती कमलदलाक्षी श्रीपद्मावती कलिमलहारिणि श्रीपद्मावती कुङ्कुमशोभित श्रीपद्मावती कोमलरूपिणि श्रीपद्मावती जय जय लक्ष्मी श्रीपद्मावती जय विजयलक्ष्मी श्रीपद्मावती जय वरलक्ष्मी श्रीपद्मावती जय महालक्ष्मी श्रीपद्मावती चन्द्रकलाधरि श्रीपद्मावती चन्द्रकान्तिमयि श्रीपद्मावती चन्द्रसहोदरि श्रीपद्मावती चन्दनसेवित श्रीपद्मावती जय जय लक्ष्मी श्रीपद्मावती जय विजयलक्ष्मी श्रीपद्मावती जय वरलक्ष्मी श्रीपद्मावती जय महालक्ष्मी श्रीपद्मावती जय वरवर्णिनि श्रीपद्मावती जय शुभदायिनि श्रीपद्मावती जय कमलासिनि श्रीपद्मावती ज्ञानविकासिनि श्रीपद्मावती जय जय लक्ष्मी श्रीपद्मावती जय विजयलक्ष्मी श्रीपद्मावती जय वरलक्ष्मी श्रीपद्मावती जय महालक्ष्मी श्रीपद्मावती दीनरक्षिणी श्रीपद्मावती दुरितनिवारिणि श्रीपद्मावती देवगणाश्रित श्रीपद्मावती देवसुपूजित श्रीपद्मावती जय जय लक्ष्मी श्रीपद्मावती जय विजयलक्ष्मी श्रीपद्मावती जय वरलक्ष्मी श्रीपद्मावती जय महालक्ष्मी श्रीपद्मावती धर्मवर्धिनी भक्तजनों, कितना सुंदर गान है। माता जी का जो स्वरूप है, माता जी के जो गुण हैं, उन सबको आपके सामने रखा है। हम भारतीयों की विशेषता यह है, महालक्ष्मी को हम अष्ट महालक्ष्मी के रूप में देखते हैं। ये अष्ट महालक्ष्मियों का जो नाम है, जो नामकरण दिया गया है, आदिलक्ष्मी है, पुरानी माता है, माता सबको जन्मदात्री के रूप में, सबको वात्सल्य प्रदान करने वाली के रूप में। धान्य लक्ष्मी आजीविका के लिए अवसर है। धनलक्ष्मी जो मनुष्य जीवन के लिए धन के साथ जो संबंध जुड़ा है, सब जानते ही हैं। विद्या लक्ष्मी ज्ञान चाहिए, और संतान लक्ष्मी हमारी जो परंपरा है बढ़नी चाहिए, मानव जीवन की, समस्त जीवकोटि की परंपरा बढ़नी चाहिए। नहीं तो पृथ्वी नहीं, जीवन नहीं, संसार नहीं। विजय लक्ष्मी, हर प्रांत में हम विजय चाहते हैं, और यह सब जो है निश्चित रूप से होने चाहिए। और इन सारे गुणों से युक्त
मानव के लिए आवश्यक सारे गुणों को, सारे लक्षणों को, सारी शक्तियों के साथ जोड़ करके लक्ष्मी का स्वरूप हमारे सामने आया। यह स्वरूप मिलता है माता जी के साथ। माता अपने बच्चे को सब कुछ देती है, धैर्य देती है, माता अपने बच्चे को साहस देती है, माता अपने बच्चे को शिक्षा देती है। और इसीलिए हमारे लोगों ने त्रिदेवता की जो परिकल्पना की है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ब्रह्मा सृष्टि करता है, सृष्टिकर्ता सृष्टि करने से कुछ नहीं होता, और इस सृष्टि में जो जीव है उनके लिए ज्ञान की जरूरत है, तो उनकी पत्नी के रूप में सरस्वती है। और इसी प्रकार से संरक्षण की आवश्यकता है, रक्षण की आवश्यकता है, महाविष्णु है, सर्वेश्वर है, सर्वरक्षक है, सर्वव्यापी है, और इस सर्वव्यापी के साथ आवश्यकता है इन सब गुणों से युक्त लक्ष्मी की। और ये लक्ष्मी धान्य लक्ष्मी हो, धन लक्ष्मी हो, ज्ञान लक्ष्मी हो, विद्या लक्ष्मी हो, संतान लक्ष्मी, सभी प्रकार से जो विस्तार है ये जगत की स्थिति के लिए आवश्यक है। शिव अच्छा है, मंगल है। मंगल के साथ जुड़ने के लिए जो कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो उनके लिए शक्ति की आवश्यकता है, और ये शक्ति भी देवी में रहती है। तो इसलिए शिव की पत्नी पार्वती शक्ति है, शक्ति स्वरूपिणी है। इस प्रकार हमारे देवताओं की परिकल्पना में मानव के लिए आवश्यक सारे तत्व जुड़े हुए हैं। इन तत्वों को पहचान करके ही उन तत्वों की आराधना करते हैं, और सभी तत्वों को मानव के लिए आवश्यक जो भी लक्षण है उन सभी लक्षणों से समन्वित जो स्वरूप है, और उस स्वरूपा के रूप में हम माँ लक्ष्मी को देखते हैं, पद्मावती देवी को देखते हैं। कलयुग में इस प्रकार की देवी को उपासना करना हम चाहते हैं। कलयुग की देवी श्री महालक्ष्मी पद्मावती जी ही, क्योंकि वे कलयुग में अपने पति के साथ कलयुग की रक्षा के लिए यहाँ पर आकर रह गई है। दोनों अलग अलग रह रहे हैं, अलग अलग रहते हुए लोगों का मार्गदर्शन दे रहे हैं, और लोगों को जीवन की स्फूर्ति दे रहे हैं। जीवन प्रदायिनी शक्ति के रूप में माता यहाँ पर विलसित है। ऐसी माता को हम आराधना करें माता की, तो निश्चित रूप से हम लोगों के लिए मार्ग प्रशस्त होंगे, हम लोगों के जीवन विधान प्रशस्त होगा, और इसी प्रशस्ति के लिए हम भगवान की कल्पना करते हैं। कुछ विशिष्ट दिनों को इन सबको समझने के लिए महा उत्सवों के रूप में देखते हैं। उन उत्सवों के संदर्भ में वो उस देव को या देवी को हम बीच में लाते हैं, समस्त जनों के बीच में अपनी छटा को, अपनी शक्ति को, अपने स्वरूप को, अपनी दिव्यताओं को दिखा करके उनमें एक प्रकार से नई स्फूर्ति भरने का प्रयत्न यहाँ पर होता है, और इसी प्रयत्न के फलस्वरूप यहाँ पर उत्सव है। और इन उत्सवों में शायद विश्व में कहीं भी इस प्रकार के उत्सव संपन्न नहीं होते। यह भारतीय समाज की विशेषता है, और इस विशेषता को ध्यान में रख करके हम आगे बढ़े। नीवे का చెప్పజూప నీవే का श्री विभु प्रतिनिधिवी సేన మొదలారే नीवे का చెప్పజూప నీవే का श्री विभु प्रतिनिधिवी సేన మొదలారే नीवे का కట్టెదురా నిలుచుండి హరివద్ద దేవతల కనిపించే దేవుడవు నీవేకా కట్టెదురా నిలుచుండి హరివద్ద దేవతల కనిపించే దేవుడవు ఏ వంక విచ్చేసినాను
పతికి నిజ సేవకుడవు నీవెకా సేన మొదలారి సేన మొదలారి నీవే కా చెప్పజూప నీవే నీవే కా శ్రీ విభు ప్రతినిధివి సేన మొదలారి నీవే కా పసిడి బద్దలవారు 10 కోట్లు గొలువా దెసల పంపులు పంపే ధీరుడవు పసిడి బద్దలవారు 10 కోట్లు కొలువా దెసల పంపులు పంపే ధీరుడవు వసముగా ముచ్చగాల వారిని ఇందరిని నీ శిశువులుగా నేలిన సేన మొదలారి సేన మొదలారి నీవే కా చెప్పజూప నీవే నీవే కా శ్రీ విభు ప్రతినిధివి సేన మొదలారి నీవే కా దొరలైన అసురుల తుతుమురు నేసి జగమిరవుగా నేలితివి ఏకరాజ్యమై దొరలైన అసురుల తుతుమురు నేసి జగమిరవుగా నేలితివి ఏకరాజ్యమై పరగు సూత్రవతి పతివై వెంకట విభుసిరుల పెన్నిధి నీవే పరగు సూత్రవతి పతివై వెంకట విభుసిరుల పెన్నిధి నీవే సేన మొదలారి నీవే కా చెప్పజూప నీవే నీవే కా శ్రీ విభు ప్రతినిధివి సేన మొదలారి నీవే కా చెప్పజూప నీవే నీవే కా శ్రీ విభు ప్రతినిధివి సేన మొదలారి నీవే కా నీవే కా నీవే కా भक्तजनों, दिव्य मूर्तियों के साथ, दिव्यता के साथ, भव्यता के साथ संपन्न होने वाले अंकुरार्पण उत्सव का दिव्य दर्शन हम लोगों ने लिया। यह भाग्य बहुत कम मिलता है और कब किस प्रकार से हमें प्राप्त होगा, यह एक विशेष अनुभव का ही स्वरूप निकलेगा। भक्तजनों, आज से अंकुरार्पण प्रक्रिया, इस अंकुरार्पण प्रक्रिया के दर्शन से हृदय में भगवान देवी को, उनके उत्सवों को, शोभा यात्राओं को देखने का अनुराग, देखने की कांक्षा, देखने का उत्साह निश्चित रूप से भक्तों में विराजेगा। यही एक विशेषता जो आज से आज हमारे मन में भी अंकुरित हो जाए। इस अंकुरण से ही अंकुरार्पण की महत्ता मानी जाती है और इस महत्ता को स्वीकार करते हुए कल से हम निश्चित रूप से भगवान भगवती स्वरूप जो देवी हैं और देवी के उत्सवों में लगें, उत्सवों को देखें। दिन में, रात में यह समय जो दिया जाता है, अनेक
अनुभूतियों को प्रदान करने वाला होता है और इस प्रधानता के लिए ही उत्सव महत्वपूर्ण माने जाते हैं। खास करके उत्सव का अर्थ ही है कि उत्सव हमारे मन में एक प्रकार से जागरण उत्पन्न करता है, आनंद हर्ष को बढ़ावा देता है और इस बढ़ावा देने वाली प्रक्रिया के साथ जुड़ करके हम उत्सवों को देखें, ब्रह्मोत्सव की विशेषता के साथ जुड़े, ब्रह्मोत्सव के साथ अपने मन को लगा करके देखें, पवित्रता से उन संदर्भों को देखें, उन वक्तों का वीक्षण करें। यही एक आज की आवश्यकता है। आज के युग में हम बहुत ही व्यस्त हो जाते हैं, जीवन के क्षण क्षण को अपने लिए, अपने अर्जन के लिए समर्पित करते हुए उसमें से थोड़ा बहुत समय निकालना आज की आवश्यकता है। इसी आवश्यकता की स्फूर्ति देने के लिए ही हमारे लोगों ने, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, देवताओं ने, सब ने संकल्प किया है कि महोत्सव होने चाहिए। इन महोत्सवों की प्रतिष्ठा हुई है, हर वर्ष ये महोत्सव चलते हैं और इन महोत्सवों में भाग लेकर के तन्मयता पाते हैं, एक प्रकार से आगे का अपना रास्ता साफ करते हैं, अपना रास्ता बनाते हैं, अपने रास्ते के लक्षणों को ढूंढते हैं, अपने रास्ते के जो विशुद्ध पथ है उनको ग्रहण करते हैं और समस्त जनों को, भक्तों को देखते हैं, भक्तों की उत्सुकता को देखते हैं, भक्तों के मन में जो आनंद की छटा है उसे देखते हैं, अपने मन में भर लेते हैं। उत्सवों का यह बहुत ही महान स्थिति है और इसमें इस भावना को अंकुरित करने वाला उत्सव ही अंकुरार्पण का उत्सव है। मानव के मन में भी जीवन के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण, समाज के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण, प्रकृति के प्रति स्वच्छ दृष्टिकोण और जीव जाति के प्रति स्पष्ट और स्वच्छ दृष्टि महत्वपूर्ण दृष्टि रखें। इसी प्रकार की दृष्टि के साथ हम बढ़े, ये भाव अंकुरित हो जाए। अंकुरार्पण प्रक्रिया किसी उत्सव के साथ, जीवन भी एक प्रकार का उत्सव है, कुछ काल तक रहने वाला है। जन्म से लेकर हम इस जीवन की गति को देखते हैं, उस गति में भी हम पाते हैं अनेक उन्नतियों को, अनेक रूपों को, अनेक प्रकारों को, अनेक स्थितियों को। इसी को पार करके जाना ही इन उत्सवों के साथ मिलने वाले क्षणों के साथ हमें प्राप्त करना है। हरि प्रिये
ना